हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया? फिज़िक्स और केमिस्ट्री का सेंटअप एग्ज़ाम। आई होप कि आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा कि किस तरह का पैटर्न आप लोगों के एग्ज़ाम में आता है और फाइनल एग्जामिनेशंस में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। हम आपको सेंटअप एग्ज़ाम से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताएंगे जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। उससे हम जुड़ी ये बात बताएंगे कि आप लोग अपने सेंटअप एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या फाइनल एग्ज़ाम के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। वो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात ये कि कल आप लोगों का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ खूब जमकर पढ़ाई कीजिए और टेंशन नहीं लेना है। सेंटअप एग्जामिनेशंस ही है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, फाइनल एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। तो वो सब साइड रखते हैं, जो मेन फोकस है हमारा फाइनल एग्ज़ाम पे, उस पर फोकस करते हैं। बाकी सेंटअप एग्ज़ाम से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे और सेंटअप एग्ज़ाम का हर एक क्वेश्चन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम आपसे 10 चैप्टर की बात करेंगे। इससे जुड़ी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो वन बाय वन करके क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स वेयर डिसअपॉइंटेड विद द। जो यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स है वो किससे डिसअपॉइंटेड थे? तो वो जो है वो इंग्लिश से डिसअपॉइंटेड थे। आप यहाँ पर ब्रिटिश भी अगर आए तो ब्रिटिश भी लगाओगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट। जो भी इंडियंस की लाइफ स्पैन होती थी, मतलब कि कितना टाइम तक जीवित वो रह सकते थे, वो लाइफ स्पैन बताना है आपको ब्रिटिश अंडर के रूल में, क्योंकि वो लोग तो मार दिया करते थे ना इंडियंस को। ऑप्शन डी सही होगा, 27 वर्ष हुआ करती थी, ठीक है। नंबर क्वेश्चन है, फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया द राइटर ब्लेम्स। जो भी बीमारियां हैं इंडियंस में, मतलब कि इंडियंस के पास जितनी भी बीमारी है वो इंडियंस जो है वो किनको ब्लेम करते हैं राइटर्स के अकॉर्डिंग। तो राइटर्स के अकॉर्डिंग वो इंग्लिश रूल को ब्लेम करते हैं, ब्रिटिश को बहुत ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि इन्हीं की वजह से ये सब कुछ होता आ रहा है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फेल्ट। राइटर जो है वो आई थी इंडिया और इंडिया में उन्होंने किन से मिला था और मिलने के बाद उन्हें कैसा फील हुआ था, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो उन्हें बहुत ही खुशी महसूस हुई थी इंडिया में आकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, द बुक कम माई बिलव्ड हैज़ द। जो बुक है कम माई बिलव्ड, ठीक है, जो राइटर के द्वारा लिखा गया है, वो बुक किस चीज़ के बारे में एक्चुअली बताया गया है? तो ये बुक जो है वो पूरी इंडिया की बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है कि पहला इंडिया कैसा था और अब कैसा है वो तो अलग बात है, लेकिन इंडिया की पूरी बैकग्राउंड के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, सी टाउटेड। यहाँ से बोला गया है कि वो कहाँ से पढ़ी लिखी है, तो वो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, सी वॉन द नोबेल प्राइज इन। उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था, कब जीता था? तो 1938 में जीता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बक्स फैमिली डॉक्टर वाजदब। बक्स की पर्ल्स बक जो है वो राइटर है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर साइज की, ठीक है। तो पर्ल्स एस की जो भी डॉक्टर रही थी वो उनकी फैमिली बैकग्राउंड जो थी वो इंडिया से रिलेटेड थी, ठीक है। उनकी फैमिली डॉक्टर जो थे वो इंडियंस थे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, गांधीज होल्ड बास अपॉन। गांधीज होल्ड बास अपॉन इंटेलेक्चुअल्स पीसेंट, दोनों, ठीक है। मतलब यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे ये कहा गया है कि गांधी जी जो है वो इंटेलेक्चुअल्स और पीसेंट्स दोनों को ही बराबर रूप से देखा करते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, द मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इन्वेडेड। इन्वेडेड का मतलब होता है यहाँ पर आक्रमण करना, पराजित करना या फिर धावा बोल देना, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो जो भी मंगोलियंस यूरोप से आए थे उन्होंने किस पर धावा बोला था, उन पे किस पे हमला किया था एक्चुअली में पूछा गया, तो वो कश्मीर के लोग थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज। जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी जनरल असेंबली की यूएसए की, वो कहाँ की थी?
एक्चुअली वो इंडियन की थी, ठीक है। वो कहाँ की थी? इंडियन की थी, यूएस में इंडियन की प्रेसिडेंट थी, ठीक है। क्वेश्चन है पर्ल सेसबर्ग वाज बॉर्न इन। पर्ल सेसबर्ग का जन्म कब हुआ था? ऑलवेज आई टोल्ड यू कि आप लोगों को जन्म, डेट ऑफ बर्थ एंड राइटर्स नेम कंप्लीट रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है बाय बर्थ सी वाज। वो जन्म से ही वो अमेरिका में रही थी, पली बड़ी थी वहीं पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वो इंडियन कल्चर और इंडिया की जितनी भी चीज़ें हैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी और उस चीज़ के बारे में वो बहुत पढ़ा लिखा करती थी, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है सी वाज रेयर्ड इन चाइना। कभी कभी वो चाइना में भी वो जाया करती थी, कभी कभी। नंबर क्वेश्चन है सी वाज रेयर्ड बाई हर मिशनरी पेरेंट्स। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर आइज की जो राइटर है वो कौन है? पर्ल सेसबर्ग है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है पर्ल सेसबर्ग हैज़ रिटन द रिलेशन इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। कमेंट करके ये बताइएगा कि ए चाइल्ड इज़ बोर्न के राइटर कौन है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपको याद है ना। देखिए जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को रिवाइज़ करिएगा ना उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी अगर कुछ सवाल पूछ रहा है तो उस सवाल पे गौर कीजिए, नहीं पता तो उसको रियलाइज़ कीजिए कि आपको पता होना चाहिए था। आप उस चीज़ को सर्च कीजिएगा, जितना आप सर्च कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। आगे चलकर आप भी पढ़ा सकते हैं सबको, ओके। तो पढ़ाई कभी पुरानी नहीं होती है, वो बेकार नहीं जाती है, डिग्री तक ही नहीं सीमित रहती है, आगे भी काम आती है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर आइज इज़ एन इंस्पायरिंग। ये एक क्या है? इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर आइज ये एक एक्चुअली में एक एसे है, ठीक है, जो कि पर्ल सेसबर्ग के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है पर्ल सेसबर्ग इज एन डैश राइटर। पर्ल सेसबर्ग जो है वो कहाँ की राइटर है? तो वो अमेरिका की राइटर है, ठीक है, अमेरिका की राइटर है जिसे इंडिया बहुत पसंद है। 20 नंबर क्वेश्चन है डैश हैज़ प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ। कौन जो है वो इंडिया के लोगों को और इंडिया की जो भी जीवन शैली है उस चीज़ को बहुत ही प्रेज करती है, प्रशंसा करती है, ठीक है। तो वो पर्ल सेसबर्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ओके। 21 नंबर क्वेश्चन है आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन डैश लीव्स इंस्टीड प्लेट्स। देखिए जो भी हम जब पर्ल सेसबर्ग इंडिया घूमने के लिए आई थी तो उन्हें जो भी खाना है वो किस चीज़ पर परोसा गया था? कौन सी हरी पत्ती पर परोसा गया था बजाय कि प्लेट पर उनको सर्व किया जाए? तो वो बनाना की लीफ थी, ठीक है, बनाना लीफ थी, उसी केले के पत्ते पर उन्होंने खाया यहाँ पर खाना और उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगा था, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन डैश आर टाउट दैट द राइट हैंड इज़ फॉर क्लीन सर्विस। यहाँ के जो बच्चे हैं वो उन्हें पता है भली भांति कि राइट हैंड जो है वो किस चीज़ के लिए है? तो क्लीनिंग सर्विसेज के लिए। राइट हैंड ओनली क्लीनिंग सर्विसेज के लिए ये बच्चे को तक पता है यहाँ पर, ठीक है। 23 है इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर देन देयर डैश काउंटर पार्ट्स। देखिए इंडियन जो भी पुअर है, इंडियन पीजेंट्स हैं, भारत के जो भी किसान हैं वो गरीब है चाइनीज़ के काउंटर पार्ट से, ठीक है। चाइनीज़ के काउंटर पार्ट से गरीब है क्योंकि चाइनीज़ और इंडिया की करेंसी में डिफरेंस है, ठीक है। 24 है आई वॉज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस डॉग। मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड है ये चीज़ें, ठीक है। डॉग को वो डेंजरस यहाँ पर मान रही है। आई विल डैश एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। कौन जो है वो एडवाइस देते हैं कि इंडिया को ब्लेम नहीं करना चाहिए हर चीज़ ब्रिटिश को, मतलब कि ब्रिटिश को ब्लेम नहीं करना चाहिए। इंडिया में इंडिया के जो भी लोग हैं वो ब्रिटिश को हर चीज़ पे ब्लेम करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बातें कौन कहते हैं? तो ये बातें जो है वो पर्ल सेसबर्ग कहती है। ऐसा अपनी
अस्ट्रो ऐसे में कहती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। 26 है, डैश विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। कौन जो है वो इंडिया देखने के लिए आई थी, ना कि सिर्फ यहाँ पर ताजमहल देखने के लिए आई थी, बल्कि वो 2 ग्रुप्स के लोगों से भी मिलने के लिए आई थी, उनसे बात भी करने के लिए आई थी। तो वो परलेस बक थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, रिलीजन इज एवरी पार्ट इन लाइफ डैश लाइफ। रिलीजन जो है, धर्म जो है वो किसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ही हर एक चीज़ में, एवरीथिंग में प्रेजेंट है। तो इंडिया के लोगों में ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। 28 है, द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फेमिस्ट। फेमिस्ट का मतलब होता है भूखा, ठीक है। तो जो भी ज़मीनें हैं बॉम्बे और मद्रास के बीच में, जो ज़मीनें हैं वो भूखा है, इससे रिलेटेड आप समझ सकते हो कि यानी कि बंजर है, ठीक है। अभी वहाँ पे उस टाइम पे कुछ नहीं था। 29 and this is the last question of this chapter. The people of dash must be reckoned as belonging to the Caucasus race. ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा करेक्ट, इंडिया, ठीक है। इंडिया के जो भी लोग हैं उसे जो है वो ज़रूरी है कॉसस रेस से बिलोंगिंग करना, उससे जुड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एंड 29 क्वेश्चन हम इस चैप्टर से आपको दिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि मुझसे पढ़ने में आप लोगों को समझ आती है या नहीं आती है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट सेशन में, और अपने सेंटअप एग्जामिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए मैथ्स पे रिलेटेड, ठीक है। और बाकी फालतू वीडियोस को मत देखिए, जो भी आपको पहले ही एग्ज़ाम के पहले क्वेश्चंस देते हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता, वो सिर्फ उनका बनाया बनाया क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।